फैसलाबाद में क्या माहौल रहा है इस पूरे चैंपियंस कप पे? हमारे साथ जो है वो खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं। ही इज़ द ब्यूरो चीफ ऑफ फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो खुर्रम साहब ये बताइए कि किस तरह का एक मेला सजा हुआ था इतने दिन। आई नो मेले के साथ साथ जो है वो सिक्योरिटी और सड़कें बंद, ये सारे तो पार्ट एंड पार्सल है, मगर जिस तरह का मेला सजा रहा, क्या आउटपुट दिखा आपको आवाम की तरफ से, पब्लिक की तरफ से? क्राउड तो हमने भरपूर देखा फैसलाबाद का। हाँ जी बिल्कुल, ये वाकई एक मेले का समा जो है ये तकरीबन 14 दिन फैसलाबाद में रहा और एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो ये कहा जा सकता है कि फैसलाबाद की तारीख में एक बड़ा इवेंट हुआ है, जिसमें ना सिर्फ बेहतरीन जो है खेल देखने को मिला है, बल्कि ये भी देखने को मिला है कि जो शायकीन है वो अभी क्रिकेट से या खेलों से कितनी मोहब्बत करते हैं। किसी ने ये परवाह नहीं की कि हमें कहीं दूर ड्रॉप होके पैदल आना पड़ेगा या हमारे लिए ये इस तरह की सिक्योरिटी का मसले बने हुए, तो लोग जॉब दर जॉब आए, फैमिलीज आई और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट जो है वो भी देखने में आई। तो जो अगर ये देखा जाए जिस तरह के हमने पहले ये बात की थी कि यहाँ पर जो है वो जो मसाइल दिखाए जा रहे थे वो उस तरह के नहीं थे, बहुत सारी चीजें जो है वो तब्दील की गई। उसके बाद चूंकि समा नहीं अपने प्लेटफॉर्म से ये बात पीसीबी को बावर करवाई कि फैसलाबाद का जो बाल स्टेडियम है यहाँ पर मैचेस हो सकते हैं, तो उसके बाद ही ये जो चैंपियंस कप जो है वो फैसलाबाद में करवाने का जो है वो फैसला किया गया। और उसके बाद ना सिर्फ पीसीबी ने देखा बल्कि पाकिस्तान ने देखा, और अगर दुनिया देख रही है तो उन्होंने भी देखा कि यहाँ के शायकीन जो है वो इस तरह की एंटरटेनमेंट चाह रहे हैं और बहुत अच्छा जो है ये इवेंट जो है वो फैसलाबाद में हुआ है। बिल्कुल। और खुर्रम साहब सबसे अच्छी बात ये थी जो आपने बात मेंशन की कि फैमिलीज आती हुई दिखी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो है मेल क्राउड था जो कि आ रहा था, आपको फैमिलीज इन नंबर दिखी, लोग अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ, बेगमात के साथ, खवातीन दिखी आपको स्पेक्टेटर्स में। बट खुर्रम साहब अब जाहिर सी बात है एक सैम्पल साइज जो कि फैसलाबाद हमने पास्ट में भी देखा है, जब नेशनल T20 होता था तब भी जो है फैसलाबाद ने इसी तरह इतनी वार्मली रिस्पॉन्स किया है। आपको लगता है कि रास्ते हमवार हो गए हैं पीएसएल के लिए और पीएसएल के मैचेस भी अब हमें फैसलाबाद में होते हुए दिखेंगे? हाँ जी बिल्कुल, रास्ते तो बिल्कुल हमवार हुए हैं और बिल्कुल इस पर तवज्जो भी देनी चाहिए कि दीगर मैचेस जो हैं वो फैसलाबाद में भी होने चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू जो नजर आता है वो यही है कि क्योंकि ये स्टेडियम जो है वो पीसीबी के लीज कर रही है, तो ये स्टेडियम जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर है। तो जब भी पीसीबी अपने जो है एसओपी के मुताबिक यहाँ पर जो है वो चीजें चाह रहा होता है, तो क्योंकि वो उसको एक कम्युनिकेशन गैप नजर आता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और पीसीबी के अंदर, जब तक वो कम्युनिकेशन गैप जो है वो कम नहीं होगा, चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जा तो रही है लेकिन बहुत स्लो हो जा रही है इन चीजों को, क्योंकि जब तक इंटरनेशनली चीजों को मेंटेन नहीं किया जाएगा, एसओपी पूरे नहीं किए जाएंगे, तो वो आने वाले वक्त में दीगर मैचेस जो है वो होना जो है मुश्किल हो जाएंगे। जिस तरह के अभी जो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इशू जो है वो यहाँ पर ये भी सामने आया कि जिस तरह पहले सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रूम भी जो है वो आर्जी तौर पर बनाया गया, ब्रॉडकास्टिंग रूम को बेहतर तो किया गया, लेकिन अब उसको मजीद बेहतर करना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में यहाँ पर मजीद मैचेस हो सकें। तो होना तो ये चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अगर पीसीबी इसको लीज पर लेता है तो वो जो कम्युनिकेशन गैप है वो खत्म हो जाएगा और फिर यहाँ पर मजीद मैचेस जो है वो भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, कम्युनिकेशन गैप को तो बिल्कुल कम करने की ज़रूरत है, बट मतलब अब कोई सिलसिला, कोई मरहला खुर्रम साहब इस तरह नहीं हो सकता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बिकॉज आजकल तो मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फैसलाबाद के स्टेडियम पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होल्ड हो सके? इज देयर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी? जी बिल्कुल, ये कुछ तकरीबन एक डेढ़ हफ्ता पहले जो है वो फैसलाबाद में पीसीबी की जो है वो मीटिंग भी हुई है यहाँ पर निजी होटल में, और वहाँ पर ये मामला जो है वो बाकायदा डिस्कस किया गया है कि किसी तरह इसको जो है वो लीज पर लिया जाए ताकि जो है तमाम के तमाम मामला जो है वो पीसीबी के अंडर आ जाए। तो इसके ऊपर वर्किंग चल रही है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से भी मामला चल रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले 5-10 दिनों में ये मामला कुछ तय होते भी नजर आ रहे हैं। तो अगर ये चीजें जो है वो पीसीबी के पास चली जाती हैं तो फैसलाबाद के लिए
एक बहुत बड़ा जो है वो जो चीज़ें जो है वो आवाम को मिल जाएंगी, क्योंकि जब तक स्टेडियम जो है वहाँ पर बाकायदा तौर पर वो फैसिलिटीज नहीं होंगे तो चीज़ें यानी मैचेस होना, दीगर मामला होना वहाँ पर मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई होप आप लोग सब ने बहुत एंजॉय किया हो इस चैंपियंस कप को। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि आज शान मसूद ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यस, एक बड़ी सीरीज़ है जिसका हमने सामना करना है। 3 टेस्ट मैचेस हैं, 2 मुल्तान में खेले जाएंगे, 1 रावलपिंडी में खेला जाएगा। शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिस तरह वो बात करते हैं, बड़ा सॉर्टेड प्लान लगता है, पूरी जिम्मेदारी उठाने को वो तैयार हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई टीम पाकिस्तान की। और शान मसूद का खास तौर पे किन किन चीज़ों को उन्होंने पिन पॉइंट किया और हाईलाइट किया। सो शान मसूद ने कहा कि कौमी टीम को आगे लेकर जाना चाहते हैं, दो कि एवरी कैप्टन वुड लव टू डू दैट। बांग्लादेश के खिलाफ काफ़ी गलतियां की जिनसे सीखना होगा। शिकस्त के बाद तब्दीलियां करना आसान है, लेकिन आगे जाना और खिलाड़ियों को बैक करना होगा, क्योंकि खिलाड़ियों को शिकस्त का अफसोस है और वो अच्छे नताइज देने के ख्वाह हैं। एक जो हम पॉलिसी की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ बैकिंग योर प्लेयर्स, प्लेइंग देम, या फिर रोटेशन, ये 2 अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। लोग रोटेशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि नहीं जी एक लड़का जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है। सो शान मसूद ने उसकी एग्जांपल दी कि मैं लिस्ट ए में एक ज़माने में 60 की एवरेज रखता था, मैं परफॉर्म कर रहा था, मगर क्योंकि जो है ओपनर्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कि मेरे लिए जगह नहीं बन रही थी। तो कामरान गुलाम का जब सवाल उनसे पूछा गया तो उनका जवाब उस पर यह था। शान मसूद का ये भी कहना था कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बातें सामने रखनी होगी। जब उनसे सरफराज के बारे में पूछा गया कि वाई इज सरफराज इन द स्क्वाड एंड हम किसी यंग विकेट कीपर की तरफ क्यों नहीं जा रहे, सो उनका जवाब यही था कि रिजवान के बाद अगर अभी इस वक्त कोई विकेट कीपर है सो दैट इज सरफराज, क्योंकि हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट भी देख लिया जब कंकशन रिप्लेसमेंट के तौर पे अचानक सरफराज को लाना पड़ा तो सरफराज इज द ओनली ऑप्शन दैट इज प्लग एंड प्ले। सो इस वजह से सरफराज आपको स्क्वाड में दिख रहे हैं। बट लॉन्ग टर्म में येस यू नीड टू सी हसीबुल्ला, जो कि अभी इंजर्ड है और फिट नहीं है खेलने के लिए। सो हसीबुल्ला भी है, रोहेल नज़ीर तो हैं ही सिस्टम में कहीं ना कहीं, एंड देन हारिस, मोहम्मद हारिस भी जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं सिस्टम में तो लगातार दिख ही रहे हैं। सो येस, बड़ी क्लैरिटी थी जिस तरह शान मसूद ने बात की। आई होप जितनी क्लैरिटी ये टेबल पे बैठ के कॉन्वर्जेशन करने में है उतनी ही क्लैरिटी हमें फील्ड में दिखे जब इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम उतरेगी। एंड अभी तक कंडीशंस असेस नहीं की हैं। जब ये मुल्तान पहुंचेगी टीम तो मुल्तान में कंडीशंस असेस करके और फिर सोचा जाएगा कि वेदर स्पिन टिल्टेड कंडीशंस होंगी या फिर जो है पेस को सपोर्ट करने वाली कंडीशंस होंगी। मूविंग ऑन फर्दर, मोहम्मद यूसुफ साहब की बात करें तो मोहम्मद यूसुफ साहब ने जो है वो रेजिग्नेशन दे दिया है अपने सिलेक्शन कमेटी का, जो वो पार्ट थे उस सिलेक्शन कमेटी से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। दो कि उन्होंने कहा है कि बड़ी पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से वो ये रेजिग्नेशन दे रहे हैं और वो शायद शेयर नहीं करना चाहते और मे भी कोई बात हुई ना हो और हम सिर्फ ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज सोर्सेज ये कहती हैं कि कोचेस से उनकी जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कोचेस से, बिकॉज कोचेस जो है वो प्लेयर्स को बैक करना चाहते थे और मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं वो नए प्लेयर्स को चांस देना चाहते थे। एंड जिस तरह शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने साफ बताया दैट दे वांट टू बैक द प्लेयर्स, और जब वो बैक करेंगे प्लेयर्स को तो फिर वो आगे चलेंगे। मगर मोहम्मद यूसुफ साहब शायद नए प्लेयर्स को चांस देना चाहते थे, मगर ये सोर्सेस क्लेम करती हैं मोहम्मद यूसुफ साहब ने ऐसी कोई बात नहीं शेयर की पर्सनल रीजंस की वजह से। ही हैज़ मूव्ड ऑन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। मूविंग ऑन फर्दर, क्रिकेट की तो हम बात करते ही हैं मुसलसल, क्रिकेट हर जगह हर वक्त नज़र होती है क्रिकेट पे, बट जब दूसरे खेलों की तरफ देखते हैं सो पाकिस्तान कहीं ना कहीं बिट्स एंड पीसेस में दे कीप try to flourish in different kind of sports. And yes, वर्ल्ड बीच कबड्डी चैंपियनशिप की बात करें जो कि ईरान में हो रही थी तो पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल जीता, फाइनल में गए और जो होम टीम थी ईरान की टीम से जो है उनको शिकस्त हासिल हुई। एक बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला हुआ जो फाइनल खेला गया और उस सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान टर्न आउट टू बी द रनर अप, बट अ सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड बीच कबड्डी चैम्पियनशिप। ये वो खेल हैं जिनको हमें बहुत हाईलाइट करना चाहिए मगर इनको इतनी हाईलाइट मिलती नहीं है। बट विद दैट व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में हमने इतनी ही बात की है। दूसरी तरफ जहां हम श्रीलंका और न्यूजीलैंड की बात कर रहे थे, इस वक्त एशियन टीम्स की बात करें, एक दिख रहा है इंडिया बांग्लादेश से खेलते हुए। ये वही टीम बांग्लादेश है जिनको हमने अपने सर पे पहाड़ बना के बिठाया हुआ था, मगर
टीम इंडिया ने जिस तरह आज खेला है, आज फॉर अ चेंज एकदम से जब आपने टीवी ऑन किया और वो परफॉर्मेंस देखी तो ऐसा लगा कि ये वाइट्स में T20 कैसे खेल रहे हैं। मतलब शुरू के 3 ओवर में 55 रन बना के, लुक एट देयर स्ट्राइक रेट, जिस तरह स्ट्राइक रेट मेंटेन करके उनको एक मौका मिला कि एक ऐसा ओपोनेंट है जिसके खिलाफ दे कैन ट्राई एंड टेस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच एंड दे हैव डन इट। मतलब रोहित शर्मा वॉज इन अ ब्रूटल वे जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे, और वाकई लग रहा था कि फॉर अ चेंज T20 खेला जा रहा है और ये टेस्ट क्रिकेट नहीं हो रही है। बट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, KL राहुल ने मेजर रन्स जो हैं वो चिप इन किए एंड 285 पर जो है वो डिक्लेयर किया इंडिया ने, बिकॉज दे वांट अ रिजल्ट आउट ऑफ दिस। बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल होते रहे इस टेस्ट मैच में और रेगुलरिटी नहीं रही, तो ऑलमोस्ट 3 दिन जो है आपको बिट्स एंड पीसेस में वॉश आउट दिखे। मगर जो परफॉर्मेंस दिख रही है आपको, आप इंडिया की परफॉर्मेंस देख लें, आप श्रीलंका की परफॉर्मेंस देख लें, आपको अफगानिस्तान बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस करता हुआ दिख रहा है। इस वक्त टीम पाकिस्तान नीड्स टू गैदर देमसेल्फ एंड डिसाइड व्हाट टू डू एंड हाउ दे कैन बी एट देयर बेस्ट।